बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए तुखारी महल्ला चौथा सेवक जन सेवै ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप किन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दोख सब बिनसे जिन मन चित इक आराध्या तिनका जन्म सफल हो सब किया करता जिन गुर बचनी सच पाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवै ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हर आप ज्यों तू चलावै प्यारे हाथ में चला हमरे हाथ किछ नाही जा तू मिलै ता हाँ आए मिला जिनको तू हर मिलै स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत
ना करियो को पाई। जो गुर बचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तिन ऊपर। जिन गुर का पाना मनिया भला, तू अंतर जार आप। ज्यों तू चलावे प्यारे, हाँ तिवें चला। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर। जिन गुर का पाना मनिया भला, तू अंतर जामी हरे आप। ज्यों तू चलावे प्यारे, हाँ तिवें चला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का बख्शिश किया तुखारी राग का यह शब्द, जिस दे दो बंदा दी विचार आपने कल सरवण की सी। बाकी दो बंदा दी विचार अज सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निउटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप समूह संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह फतेह मार्च का प्रोग्राम उलीकिया गया है। सुल्तान उल कौम बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया, जो उन्हां 5 जरनैलों दे विचों एक सन, जिन्हां ने 1783 विच दिल्ली फतेह करके, दिल्ली जित के लाल किले ते केसरी निशान झुलाया सी। बाबा जी का यह 2018 300 साला जन्म शताब्दी का वरा है। इस करके दिल्ली फतेह दिवस जिहड़ा है ये इस शताब्दी को समर्पित करदिया दिल्ली कमेटी, श्रोमणी कमेटी, श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल, 96 करोड़ी बाबा बलबीर सिंह जी, ये सारिया ने आप संगतां दे सहयोग दे नाल वड्डे प्रोग्राम उलीके हन, जिस विच श्री अकाल तख्त साहब जी तो लैके शीशगंज साहब तक नगर कीर्तन, खालसाई खेड़ा और रात लाल किले ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी में गुरमत समागम। सो ये सारे ही
चढ़दी कला दे विच प्रोग्राम पूरे होए ने। अज इस कड़ी का ये आखिरी समागम है दिलीप दे फतेह मार्च का। सो जमुना बाजार तो लैके जो बस अड्डे के कोल है, अज 2 बजे फतेह मार्च आरंभ होना है। जो लाल किले पहुंचेगा, सच्चे पातशाह हर साल कृपा करते ने। ऐसा समा उस वेले बनता है कि एक बारी मन इंज महसूस करता है भी अज सच्ची मुच्ची खालसा लाल किले विच प्रवेश करेगा, क्योंकि साडे पुरखियां ने ये वड्डियां मल्लां मारियां सी। अज एवें 100 गज के प्लाट विच 3 मंजिला घर बना के असी सोचते हैं भी शायद साडा बड़ा वड्डा ना होएगा। वड्डे नाम कौमां नाल होया करदे ने, पंथ नाल होया करदे ने। भाई सच्चे पातशाह तुहानू वड्डे महल बख्शण, महल माड़ियां बख्शण, वड्डियां गड्डियां, वड्डे कारोबार सच्चे पातशाह बख्शण। पर जदों कौमी मान तान का दिन आवे, उदों भाई गरीबी ना प्रगट करिया करो, क्योंकि चाहते असी भी हाँ कि खालसे की जय जयकार होवे, खालसा जी दे बोल बाले होण। राज करेगा खालसा दा साडा संकल्प पूरा होवे। पर सवाल तो है कि फिर फतेह मार्च विच कौन आवेगा? उदों असी सोचते कोई होर चला जाए। सो अपना नैतिक फर्ज समझो। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अज 2 बजे जमुना बाजार पहुंचो, इस मार्च में शामिल होवो। रात को तकरीबन 12 बजे तक लाल किले धार्मिक प्रोग्राम होणगे। अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश नहीं होना। भाई तरसेम सिंह जी मोरां वाली विशेष करके ढाडी जथा आप जी नूं दिली फतेह का इतिहास सरवण करवाउणगे। होर भी सारे प्रोग्राम बड़े सुंदर हैं। सो भाई दुनिया के काम धंधे चलते रहने ने। आओ इस दिल्ली फतेह दिवस नूं कौमी मान तान का दिहाड़ा मना के इसनूं असी अपनी जिंदगी विच लिख लईए कि जदों ये दिन आवेगा असी दिल्ली पहुंचना है, असी लाल किले के समागमां विच शामिल होना है, ताकि सानू खुद नूं महसूस होवे, साडे बच्चिआं नूं होवे, दुनिया नूं पता लगे कि सिख पंथ का इतिहास कितना अमीर है। किड्डे किड्डे वड्डे योधे महाबली सूरमे साडे बजुर्ग होए ने। भाई अगले समय वास्ते आप जी भाई बलदेव सिंह जी दे पासों गुरबाणी विचार सरवण करो। एक बार फिर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब दियां आप समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी गुरु अमरदास परसिय पुहम पातक विनाशै। गुरु अमरदास परसिय सिद्ध साधक असासै। गुरु अमरदास परसिय ध्यान लहै पौ मुकै। गुरु अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै। एक बिन दुगुण जो तौ रहै, जान सुमंतर मान वह लहै। जाल पा पदार्थ इतड़े, गुरु अमरदास डिठै मिलै। तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा।
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਪਛੜੇ ਸਨ, ਲਿਤਾੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੱਤ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1479 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਬਾਪੂ ਤੇਜਪੰਥ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਇਸੇ ਘਾਲਣਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗੋਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਪ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵੇ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਪਿਰਹਿੜੇ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਸਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ,
जे को चित करे आपन लाया पिरम ना लगी, जे लोचे सब कोए ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तां दे। जे वाहिगुरु दी बख्शिश हो जाए, भावें जवानी होए ते भावें बिरध अवस्था होए, मन करके कोई परमात्मा दे प्यार च लग जाए, वो इस प्यार दे प्याले नूं पी सकदा है। आप जी 62 साल की उम्र च गुरु की हजूरी च आए सन। बड़ी घालना घाली, अमृत वेले उठ के सतगुरु जी के इशनान लई जल लैके आउणा, सारा दिन लंगर विच सेवा करनी, लकड़ां लियाउणियां, लंगर की सेवा करनी, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी समझनी। और आखिर जद आप जी ने बिरध अवस्था च इन्नी घालना घाली, आप जी के मन विचों दुनिया की लोक लाज खत्म हो गई, क्योंकि सब तो साडी आत्मिक जीवन की उसारी विच रुकावट है लोक लाज। कि दुनिया की कहेगी, ये एडे वड्डे घर का गुरुद्वारे सेवा कर रहा है, दुनिया की कहेगी, एडी वड्डी जात दा ते नीवें बंदे कोल बैठ गया, एडी वड्डी उम्र दा ते कित्थे आके कुड़मां दे घर च सेवा कर रहा है। दुनिया ने लोकां गल्लां करनियां शुरू करतीआं। एक दिन तड़कसार सतगुरु जी दे लई जल लैके आ रहे ने, ठेडा लग गया, डिग पे, नेड़े जुलाहियां दा घर है। दोवें जी गल्लां करदे कि बाहर खड़ाक होया, काहदा खड़ाक है? घर वाली कहण लगी होवेगा वो नथावां जिहड़ा दिने रात तुरिया फिरदा है, बुढ़े वारे कुड़मां दे घर च रोटियां दी खातर बुत्तियां करदा है। ये आवाज़ बाबा अमरदास जी के कन्नां च भी पई। एक बचन लिखिया, भोलीए कमलिए अमरो निथावां नहीं, इनू ते गुरु चरणां च थां मिली है। गुरु अंगद देव जी पास ये गल पहुंची। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरता गद्दी ते बिठाउंदा एक गल कही सी कि निथावां वो नहीं हुंदा कि जिहड़ा घर च ना होवे, निथावां वो हुंदा जिन्हों आत्मक तौर पर अपने निज घर च वासा ना मिले। ये अमरदास जी अज तो बाद निथावियां दे थाम, निमाणियां दे मान, नियोटियां दी ओर, निताणियां दे ताण, गुरता गद्दी दा छत्र आप जी दे सिर ते झुल गया। गुरता गद्दी ते बैठ के इस समाज नूं उच्चियां चुकण दे लई बहुत वड्डा यतन कीता है। मैं पहलां बेनती कीती सी कि बड़ियां कुरीतियां सन, किते सदी दी प्रथा है, ऊच नीच दे नां ते भेद भाव है, नीवें लोगां दे नाल नीवें जातां दे लोगां दे उपर जुल्म ढाए जांदे सन। सतगुरु जी ने इस जिलण चों कड्ढण नूं समाज दे लई बड़े वड्डे सार्थक काम कीते। गुरु साहिब जी ने लंगर की प्रथा च उचेचे तौर पर एक हिदायत कर दी कि पहले पंगत पाछे संगत। हर बंदा भावें वो गरीब है अमीर है, किसी वर्ण नाल संबंधित पहले लंगर च बैठ के प्रशादा सके, क्योंकि जिहड़े वर्ण वण दे धारनी सन वो गरीबों को बैठ के रोटी नहीं सन खांदे, असीं पिट्टे जावांगे। सतगुरु जी ने कहता उन्ना चिर कोई दीदार नहीं कर सकता। अकबर वर्गा बादशाह भी उत्थे आके बैठे। सतगुरु जी ने इसी भिट नूं खत्म करने के लिए बौली साहब की सिरजना की। सतगुरु जी का मकसद सी बौली साहब चों सिखां दीयां पानी दीयां लोड़ां भी पूरीआं होणगीआं। अगली गल कि जो ब्राह्मण जिहड़ा दरिया च नहाउंदा है, उच्चे बन्निओ जिधर पानी आउंदा उधर जाके नहाउंदा है कि किते कोई गरीब उधर नहा गया तो मैं पिटिया ही ना जावां। सतगुरु जी ने इस भिट भट नूं कट्टण लई कहा, जिहड़ा इत्थे नहाएगा उहदी ते 84 कट्टी जाएगी, भाव के वर्ण वण तो मुक्त हो जाएगा। गुरमत 84 नूं नहीं मनदी, गुरबाणी ते गल कहंदी पता नहीं किन्नियां को जोनां ने। इह ते वेदां कतेबां दा जां पुराणां दा आपसी लेखा जोखा कि 4 खाणियां 84 जूनां ने। गुरबाणी कहती केतिया खानी केतिया बाणी केते पांदरिंद, पता नहीं किन्नियां जूना ते अंत ही कोई नहीं परमात्मा के लेखे का। वो जूना जन्मा तो रहत हो जाएगा। सतगुरु जी ने केवल इशनान की गल नहीं सी कीती, क्योंकि सतगुरु जी आप 20 साल जाके तीर्थां ते नहाउंदे रहे। सतगुरु जी ने एक गल हिदायत की कि मन मैले तां सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। मन नूं पवित्र करना है गुरबाणी पढ़ के। जिहड़ा गुरबाणी पढ़ेगा उसकी 84 कट्टी जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हां करीतियां नूं दूर करदिआं सती की प्रथा के विरुद्ध उचेचे तौर पर आवाज़ बुलंद की। जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल सन, सतगुरु जी वर्ण वंड के विरुद्ध बड़ा तगड़ा संघर्ष कर रहे सन। मैं एक बेनती करा, जिहड़ा वर्ण वंड का हामी लोग है वह हमेशा तुहाडी विरोधता करेगा। गुरु नानक साहब जी की विरोधता किन्ना लोगों की सी। सतगुरु जी कहते ते कुराई है, कुराइया सतगुरु जी ने इस करके कहा कि मरदाना जी नूं सतगुरु जी नाल लैके तुर पे ने। कहते देखो जी मरासी नूं डूम नूं नाल लैके बाबा नानक तुर पिया ते कुराई है, खत्रियां दा मुंडा लालो दे घर जा बैठा है उते सूदर है। गुरु नानक साहब जी की विरोधता हुई, गुरु अमरदास जी की विरोधता हुई। गुरु अमरदास जी के विरुद्ध लाहौर च एक मुकदमा दायर कर दिता। इतिहास कहता उन्होंने दिनों का गवर्नर जिहड़ा सी इत्थे अकबर आप सी, और सतगुरु साहब जी ने उस मुकदमे नूं जित्तिया। मुकदमा ऐसी है जी सारे नूं बराबर बिठाउंदे ने, ये जी वर्ण वंड नूं खत्म कर रहे हैं, समाज विच बराबरता लिया रहे हैं। क्योंकि जो लोग जिहड़े धर्म के नाम ते समाज विच वंडियां पा के अपनियां राज गद्दियां जां अपनियां पदवियां कायम रखना चाहुंदे ने, वो कदी नहीं चाहुंदे कि समाज विच एक सुरता होए, दुनिया के समाज के लोग मिल के बैठण।
क्योंकि उन्होंने इको एक पॉलिसी है, कभी धर्म के नां ते कभी वर्ण वण के नां ते डिवाइड एंड रूल लड़ाओ तो अपन गद्दियां नूं कायम करो। गुरु अमरदास जी की जित हुई, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के विरुद्ध अनेकों होर साजिशां रचियां गईयां। इतिहास कहता है कि उन्होंने दिनों सतगुरु जी ने जदों गुरु रामदास जी भाई जेठा के रूप में मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए, एक गल उचेचे तौर पर हुकूमत को पास कराई कि देखो इस्त्री जाति ते किड्डा वड्डा जुल्म है कि जे पति चढ़ाई कर जाता है तो बीबी नूं ओहदी पत्नी नूं कहा जाता है जबरदस्ती चिखा साड़िया जाता है, जां आप सड़ जाए या जबरदस्ती साड़िया जाता है, जी सती की परत है। सतगुरु जी ने कानूनन तौर पर इहदे ते बैन लगाया। गुरबाणी च भी एक गल कह दी, सतियां ये ना आखियां जे मड़ियां लग जरन, उन्होंने सतियां नहीं कहा जाता जिहड़ियां मड़ियां च डिगे मर जांदियां ने। सतियां वो ने जिहड़ियां अपने पति के प्यार च प्रभु के प्यार विच जिउंदियां ने। नानक पीसो सतियां जानियन ज बिरह चोट मरन। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज इस कुरीति नूं दूर करने लई यतन किया। ये गल्लां अज कहणियां सौखियां ने, पर उन्हां समयां च करनियां बड़ियां औखियां, बड़ी सूरम गति की गल सी। विधवा विआह की गल सतगुरु जी ने शुरू की। पति मर जाए, पत्नी मर जाए तो पति जिन्ने मर्जी विआह कराई जाए, भावें पत्नी दे जिउंदे ही कराई जाए, लेकिन जे पति मर गया तो उस बच्ची नूं विआह कराउण दा अधिकार नहीं है। सतगुरु जी ने जिथे सती प्रथा की विरोधता की, उत्थे विधवा विआह प्रथा की जिहड़ी सी वो गल शुरू कर दी। उत्थे सतगुरु जी ने भाई प्रेमा जी मथो मुरारी का विआह करके जात पात के बंधनां नूं दूर करता। प्रेमा एक भावें उच्च घराणे दा सी, कुरीतियां करके कोड़ी हो गया, घरदियां घरों कढ़ दिता। सतगुरु जी की चरण शरण च आया। सतगुरु जी ने उहदे तन के रोग नूं भी मन के रोग नूं दूर किया। ते सतगुरु जी ने जो विआह की गल की, भाई सिंह जी की घरवाली ने गल कही सी कि मैं इस कंगाल नूं इहदा कोई मां नहीं प्यो नहीं अपनी धी नहीं विआहांगी। सतगुरु जी ने कह दिता सी ये मेरा पुत्र है, अपना पुत्र कह के उन्होंने विआह किया। उन्होंने मथो मरादी दी सतगुरु जी ने नाम दिता, सच्चन सच का विआह। इस तरह गुरु साहब जी ने समाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बहुत वड्डे जोरदार साधन जिहड़े सन उस वेले प्रचलित किए। गुरु साहब जी महाराज ने जिथे गुरु नानक साहब जी ने मिशन नूं प्रचारण दे लई 22 मंजियां कायम कीतियां। मंजी दा अर्थ हुंदा मंजीदार, जिवें प्रचारक उच्चे सुच्चे जीवन वाले संगत विच उच्चे थां ते मंजी ते बैठ के प्रचार करदे सन, उन्हां नूं मंजीदार कहा जांदा सी। 52 पीढ़े कायम कीते, बीबियां नूं भी इत्थे प्रचारक लगाया गया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने आप बेअंत गुरबाणी उच्चारण की। सतगुरु जी ने लोक बोली दे अंदर, क्योंकि उस वेले एक धारणा सी कि संस्कृति देव भाषा इहदे विच ही गल कीती जा सकदी है। गुरु साहब जी नूं इहो जिहे लोकां ने आके उड़ामा दिता कि तुसीं इन्नियां महान गल्लां जिहड़ियां ने वो लोकां दी बोली च क्यों दसदे हो, क्योंकि धार्मिक रुतबियां ते बैठे लोग हमेशा ये चाहुंदे ने कि धर्म नूं गुंझलदार जिहा बना के पेश किया जाए ते दुनिया साडियां परिक्रमा करे, सानू मत्थे टेके ते उदों बाद इहनूं किते धर्म की गल सिखाई जाए। गुरु नानक साहब जी ने लोक बोली विच, आम बोली दे विच जिहड़ी लोकां दी बोली सी उहदे सरल भाषा दे विच गुरबाणी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लोगों तक पहुंचाई और उचेचे तौर पर हिदायत की कि जे दुखों तो मुक्त होना है गुरबाणी नाल जुड़ो, वहिमा भरमा पखंडा तो मुक्त करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक आदर्शक समाज की सिरजना की। अज आपां कौम के महान जथेदार महान आगू सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया दे दिहाड़े नूं भी मना रहे हैं। साध संगत एक गल चेते रखो, सरदार जस्सा सिंह जी जिहड़े गुरु की दर ते आके अमृत छक के गुरु के सिंह बने, महान बने, सरदार बदर सिंह जी के पुत्र सन। जदों तुसीं उन्हां दे घराणे नूं भी देखोगे उस वेले दी वरण वण दे तहत उस घराणे चों सन जिन्हों लोग कहंदे सन ये सूदर है। पर ये गुरु नानक साहब जी ने कृपा की, समुचे समाज विच एकजुटता बराबरता कायम की ते समाज विच वो हीरे पैदा किए। वो हीरे सन सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया। जदों अबदाली हिंदुस्तान ते चढ़ के आउंदा सी, हिंदुस्तान का कोई राजा, हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक लोग, हिंदुस्तान का कोई धार्मिक व्यक्ति उन्होंने अगे नहीं खड़िया। हिंदुस्तान दीयां बहु बेटियां नूं बन के ये लोग काबल गजनी कंधार दे विच जाके गजनी के बाजारां च टके टके ते वेचिया करदे सन। सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया वो महान बहादुर योधे सन जिन्हां ने हजारां की तादाद विच वो बहु बेटियां नूं उन्हां दे चुंगल चों छुड़ाया ते बड़ी इज्जत दे नाल उन्हां नूं घरों घरी पहुंचाया। हैरानी की गल है कि अज हिंदुस्तानी उस सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं भुल ही गए ने जिन्हां ने हिंदुस्तान की इज्जत नूं गजनी के बाजारां विच रोलण तो बचाया सी। कदी किसी नूं नां नहीं याद होएगा। आम लोगों की गल तो छड्ड दिओ, राजनीतिक लोगों को भी सरदार जस्सा सिंह जी का नाम नहीं याद होगा जिन्हां ने अबदाली के दंड खट्टे। 40 साल सरदार जस्सा सिंह जी ने दल खालसा की अगवाई की है
जथेदार है समुची कौम दे। 40 सालों च उन्होंने समुची कौम का बहुत वड्डा प्यार लिया। इतिहासकार कहते हैं कि जिन्ना प्यार सरदार जस्सा सिंह ने सुल्तानुल कौम के तौर पर लिया उन्ना सरदार शायद महाराजा रणजीत सिंह नहीं लै सकिया। और इन्ने दयालु सन, किसी का दुख नहीं सहन कर सकते। सो मैं बेनती कर रहा सा कि जो गुरु नानक साहब जी ने जिस समाज की सिरजना की गल की, जिस दे विच बहुत वड्डा हिस्सा पाया धन गुरु अमरदास जी महाराज ने, उस समाज की सिरजना के तहत सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया वर्गे महान योधे पैदा हुए, जिन्हों ने देश कौम की अणख की खातर एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। 40 साल लगातार संघर्ष करते रहे। जिन्ने वड्डे वड्डे घल्लूकारे होए, छोटा घल्लूकारा कानूआन दे शब्द आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदार जस्सा सिंह जी का बहुत वड्डा योगदान है। वड्डा घल्लूकारा जिन्होंने आप कोपर हीड़े का कहने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदार जस्सा सिंह जी बड़ी बहादरी दे अबदाली नाल लड़े। सरदार चढ़ सिंह जी, सरदार होर जिन्ने सन वो भी लड़े। और इतिहास कहता सरदार जस्सा सिंह जी के शरीर से 22 फट लगे सन, उस वे 22 जख्म लगे हुए सन। साड़ी तो एक बार उंगल कट्टी जाए तो आप कहने मारे गए। 22 जंग के फट लगे सन तलवारां दे। उन्होंने सेवादार गुरमुख सिंह ने कहा कि सरदार जी घोड़ा लैके निकल जाओ इत्थों तुसीं। सरदार जस्सा सिंह ने गल लिखी, सरदार रतन सिंह भंगू ने गवाही लिखी है कि जे हुण मैं निकल गया ना कि मैं जख्मी हाँ तो दुनिया कहेगी जस्सा सिंह भज गया, भगौड़ा हो गया। बड़ी बहादरी नाल लड़े सन, अपने उन्होंने जख्मां की परवाह नहीं सी कीती। उस महान सूरबीर योधे का जिथे जन्म दिहाड़ा भी मना रही है सिख कौम, उत्थे आपां याद करिए गुरु साहिबां दी ओ दात, जिस दात सदका अजिहा समाज बनिया जिहदे विच सरदार जस्सा सिंह जी वर्गे, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया वर्गे महान योधे पैदा हुए उन्हां घराणियां चों जिन्हां घराणियां दे प्रति समाज दी ये सोच सी जी नीवीआं जातां दे ने। अज भी सानू सरदार जस्सा सिंह जी का दिन मनाउंदे आ, सतगुरु गुरु अमरदास जी का पावन पुरब मनाउंदे आ। ये गल चेते रखनी चाहिए है कि जिवें सतगुरु जी ने उन्हां गरीब घरां दे विचों हीरे लभ लभ के तराश के लोगों के सामने लियाते सन, अज भी आपां अपनी कौम दे विच एकता पैदा करिए, उन्हां गरीबां नूं माण दईए। उन्हां घराणियां चों ही योधे निकलने ने, उन्हां घराणियां चों हीरे निकलने ने जिन्हां ने कौम की अगवाई करनी है और कौम दे विच जो ऊण ताइयां ने जां बुराइयां ने उन्हां तों सानूं मुक्त करना है। इस करके सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज के पावन पुरब की लख लख जिथे आप जी नूं वधाई, उत्थे जिवें मानयोग हैड ग्रंथी साहब जी ने अपील की है कि आप सारे मिल के ये जो फतेह दिवस है और इस तरह सरदार जस्सा सिंह जी का दिहाड़ा है उन्हें भी आप मिल के उत्साहपूर्वक मनाइए। सतगुरु जी का जो पावन शब्द है गुरु अमरदास जी महाराज का, वो भी सानू एक प्रेरणा करता है। आनंद साहब जी की पावन बाणी जो पढ़ते हैं, धन गुरु अमरदास जी ने एक बचन कहा, हर आप अमोलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किस विटों रह लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए। परमात्मा अमोलक है, उन्होंने आप किसी कीमत से प्राप्त नहीं कर सकते कि इन्ने तां ते जप करांगे, तप करांगे, पाठ करांगे रब मिल जाएगा। सतगुरु जी कहते नहीं, जिंदगी अंदर इहो जिहा गुरु मिल जाए जिहड़ा गुरु तुहाडे अंदरों अहंकार नूं मेट देवे। उस गुरु दे अगे अपना तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाई है, ਉਹਦੇ अगे अपना सब कुछ समर्पण करके ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ चल के तुसी परमात्मा ਨੂੰ प्राप्त कर सकते हो। होर कोई साधन नहीं है। गुरु रामदास जी का पावन शब्दों विचार अधीन है, ਜਿਹਦੇ दो बंद आप जी ने कल सरवण किए ने, उन्हां च वाहिगुरु जी की महिमा गायन की है। नाल एक गल की सी कि ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੇ दसे मार्ग ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਖਮ ਪਉ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੇ मार्ग ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, जिन्ना गुरु के बचन मन्ने ने। गुरु अमरदास जी ने एक बचन किया सी, सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुरु के भाणे विच आवे आपन भाणे जो चलै भाई, विछड़ चोटां खावे। सिख वो है गुरु का जेड़ा गुरु के भाणे विच चलदा है, जेड़ा अपनी मन मर्जी नाल चले, भावें गुरु का रिश्तेदार भी क्यों नहीं है। देखो गुरु अमरदास जी महाराज जोची रोज का समावन लगे, सतगुरु जी ने हुक्म कर दिता कि सारे गुरु रामदास जी के चरणों ते सीस सुनवाओ। जेड़ा आकड़ गया कोई कर बखीली निवे ना ही तिस आप आन निवाया, जेड़ा नहीं झुकदा उन्हें भी झुकाया। मोरी जी सन्मुख हो गए लेकिन होर जेड़े मनमुख ही रहे। गुरु साहब जी महाराज ने सानू इत्थे भी ये प्रेरणा दी है सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने कि जेड़ा गुरु के भाणे चलेगा, क्योंकि गुरु अमरदास जी का पावन पुरब मना रहे हैं, उन्होंने कहा सी जेड़ा गुरु के भाणे चलेगा। एक बेनती करा, मनुख नूं मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण दे लई ना 3 दिहाड़े ने मनुख की जिंदगी नाल बड़े अहम। एक जदों घर च बच्चा जन्मदा है, एक जदों घर च बच्चे का विआह हुंदा है, एक जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता है।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮਕਾਂਡ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਸਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, मत मैं पिछे कोई रोबसी सो मैं मूल ना पाया। और इत्थे बस नहीं पिंड पतल क्रिया दरिया सब तो मुक्त करके केवल सानू सत संगत विच बैठ के वाहिगुरू जी की सिफत सलाह में जुड़न की प्रेरणा की है। वो सतगुरु जी कहते जो गुरु के बचनों ते चलेगा वो गुरु का प्यार ले लेगा। आपां गुरु का पुरब मनाउंदे ये भी विचारना है कि आपां इन्हां समयां ते गुरु के बचनां अनुसार ही सब कुछ करते हैं। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਟ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਨਕੇ ਕੋਟ ਸਭ ਪਾਪ ਖਿਨ ਪਰ ਹਰ ਅਤ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿਟਣਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਸੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਪਾਪ ਖਿਨ ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਖਿਨ ਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਜਿਨ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪਣੇ। ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬੈਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਸਭ ਕੀਆ ਕਰਤੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਵਚਨੀ ਸੱਚ ਭਾਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ परमात्मा की मानवता की सेवा करते हैं, ਜਿਹੜੇ मनुखता का प्यार लै लेंदे ने। सतगुरु जी ने बचन किया सी, जे जन्म सफल करना है विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाहां लुड़ाई है। जे जन्म सफल करना है तो आपां मानवता की सेवा करिए। देखो जिन्हां ने मानवता की सेवा की उन्होंने याद किया जा रहा है। सानू गुरु साहब जी ने कहा सी, ये खालसा वाहिगुरू दा, वाहिगुरू जी का खालसा। असीं वाहिगुरू दे किसी मनुख की किरत नहीं है। साडा किसी मनुख नाल, किसी तस्वीर नाल, किसी बुत नाल, किसी व्यक्ति नाल कोई संबंध नहीं है। सीधा संबंध परमात्मा दे नाल। खालसे दा अर्थ है वह हस्ती जिहदा संबंध सीधा ही परमात्मा दे नाल है। आपां होर किसी नूं नहीं मानदे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राहीं केवल परमात्मा दे नाल जागत जोत वाहिगुरू जी दे उपासक हां। जे खालसा वाहिगुरू जी दा है ते वाहिगुरू जी दी फतेह करनी खालसे दा कर्म है। वाहिगुरू जी दी फतेह काहदे विच है कि धरती ते कोई बंदा दुखी ना रहे, धरती ते किसी नाल अन्याय ना होवे, कोई किसी ते जुल्म ना करे। इस वाहिगुरू जी की फतेह के लिए गुरु के सिंह जिहड़े सन वो इन्नियां कुर्बानियां करते रहे, एडियां वड्डियां शहादतां। देखो किनू घर दे सुख चंगे नहीं लगते। सारी जिंदगी सरदार जस्सा सिंह जी संघर्ष ही करते रहे और एडा वड्डा संघर्ष के कोई उदाहरण नहीं मिलेगी तुहानूं। इस करके उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। साहब कहते जिन्हों ने गुरु के बचना अनुसार चलदियां होया परमात्मा नूं याद किया, वाहिगुरू जी ने उन्हों का जीवन सफल कर दिता। ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप भाओ भिखम तरे। साहब जी कहते वो मनुख धन ने, वो मनुख पूरे ने, वो मनुख महान ने जिहड़े गुरु की मत राही वाहिगुरू जी का सिमरन करके इस बिखम भाओ सागर नूं पार कर गए। बिखम भाओ सागर। हुण भाओ सागर किहड़ा है? ज्यादातर सानू कहा गया कि मरण तो बाद को सागर पार करना है। माफ करना, वेदां पुराणां दी विचार है कि मरण तो बाद को नदी तरनी है, 1 साल लगता है बंदे नूं। गुरु अमरदास जी ने इसे मनमत तो सानू सुचेत किया सी। और इत्थे हुण बिखम भाओ सागर की गल की है। सारी जिंदगी साडे अंदर एक डर बैठा रहिंदा है, सानू ही जिंदगी च डर कोई सानू मार ना देवे, सानू रिजक मिलना कि नहीं मिलना। हर मनुख के अंदर चिंता है, डर है। भावें कोई गरीब है उहदे अंदर तो डर होना एक आम गल है। अमीरां दे अंदर अनेक ही डर ने। भावें को अनपढ़ है वो डरिया हुए गल वखरी, हालांकि अनपढ़ बड़े बेपरवाह जे रहिंदे ने, पर पढ़िया होयां दे अंदर ते अनेकां डर बैठे ने। वो हमेशा ही आपां देखदे डिप्रैशन च बहुत सारे लोग रहिंदे, जिन्ने ज्यादा पढ़ दिंदे उन्ने डरे हुए ने। इसे तरीके दे नाल भावें एक रोगी डरिया होया है ते तंदुरुस्त लोकां दे अंदर झात मार के देखो चिंता दे समुंदर च गोते ही खाई चले जांदे ने। ये साडे अंदर हर मनुख दे अंदर डर है। गुरबाणी कहती सगलियां भौ लिखिया सिर लेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक। हर मनुख दे अंदर भौ दा एक समुंदर है, चिंता दा एक समुंदर है। जदों कोई वाहिगुरू जी दे प्यार च जुड़दा है, रब्बी गुणां दा धारणी बनदा है, उहदे अंदर एक विश्वास पैदा हुंदा है। की विश्वास पैदा हुंदा है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। गुरबाणी असीं इसे करके रोज पढ़दे हां कि साडे अंदर परमात्मा दा विश्वास पैदा होए, साडे अंदर ज्ञान पैदा होए। माफ करना, गुरबाणी पढ़ने वाले सारे वडभागी ने, सत्कारयोग ने, पर जो आप केवल यही सोचांगे कि 21 वार पाठ किए, 31 वार किए शायद गल बन जाएगी। जरूर करो 31 जगह 3100 वारी, पर गुरबाणी की गल उदों बनेगी जो समझांगे। रोज बचन पढ़ते शैल पत्थर में जंत उपाए तंग कर रिजक आगे कर धरिया, ऊड़े उड़ावे सह कोसां ते पाछे बचरे छरिया, तिन कमन खिलावे कण चगावे मन में सिमन करिया। ते रोज बचन पढ़दे भी सानू रोटी की चिंता लगी रहिंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लगे रिजक की चिंता रहिंदी, गुरु के बचना ते प्रतीत नहीं है। रोज आपां बचन पढ़दे मारे राखे एको आप ते सानू डर मौत दा ही बनिया रहिंदा है। यह है भाओ सागर जिहड़ी साडे अंदर चिंता है, जिहड़ी साडे अंदर डर ने। सतगुरु जी कहंदे जिन्हां ने परमात्मा नूं याद कर लिया, रब्बी गुणां नूं याद कर लिया, परमात्मा नूं याद करदियां करदियां क्यों परमात्मा नूं याद करना है रोज? उहदा कारण है, उहदा कारण है कि ज्यों-ज्यों रोज परमात्मा दे गुण गाओगे, रोज गाओगे, परमात्मा दे गुण गाउंदियां गाउंदियां वो परमात्मा दे गुण तुहाडे संस्कार बन जाणगे, तुहाडे करैक्टर दा हिस्सा बन जाणगे। परमात्मा निरभौ है। गुरबाणी कहंदी निरभौ जपै सगल भौ मिटै। निरभौ नूं जपदियां तुहाडे डर मिट जाणगे, निर्वैर नूं जपदियां तुसीं इहो जे बन जाओगे, ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। उस गरीब नवाज नूं जपदियां होइयां तुहाडे अंदर भी गरीबां दी मदद करन दा चाव पैदा होएगा। ये गल चेते रखना, कोई बंदा नाम जपदा है भागां वाला है, सत्कारयोग है,
पर जे वो गरीबां की मदद नहीं करता, दुखियां की मदद नहीं करता, समाज विचों बुराइयां नूं दूर करने के लिए यतन नहीं करता, तो माफ करना अजे नाम की वडियाई का उन्होंने पता नहीं है। नाम जपण वाले का अर्थ की है कि वह किसी का दुख नहीं सहार सकता। नाम जपण वाला जिहड़ा है वह समाज विचों बुराइयां लई संघर्ष करता है। सतगुरु जी ने कहा सी साडी एक ड्यूटी लगी, जाए तां ते धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। समाज विचों बुराइयां नूं दूर करना यह धर्मी मनुख की पहचान है। और सतगुरु जी ने सारी जिंदगी संघर्ष किया इन्हां बुराइयां नूं दूर करने के लिए, किसी को डरे नहीं। भावें कि हाल वेले उस वे समाज भी विरुद्ध हो गया, लोक विरुद्ध हो गए, पर सतगुरु जी किसी को नहीं डरे। रब दा प्यारा डरदा नहीं है। यही मार्ग सानू साडे सतगुरु जी ने दिता है। गुरु साहब जी कहते जेड़े गुरमत राही परमात्मा के प्यार में जुड़ गए, उन्होंने भव सागर नूं भाव डर तो मुक्त हो गए। उन्होंने पता लग गया कि भाई परमात्मा जिहड़ा है वह साडे नाल है, सो डरे जे पाप कमावन दा धर्मी बख्शेत। डरे तो जिन्हें पाप किए ने, धर्मी बंदा जिहड़ा उहनूं की डरन दी लोड़ है। उन्होंने पता है कि मेरी जिंदगी परमात्मा के हाथ में, मैनू डरने की लोड़ है। कोई मैनू मार नहीं सकता, कोई मैनू बचा नहीं सकता। सो सतगुरु जी कहते सेवक जन सेवै ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे। गुरु रामदास जी महाराज इस पावन पद के अखीर च फिर कह रहे हैं कि जिन्हां सेवकां ने गुरु की मत राही वाहिगुरु जी का सिमरन किया, भाव अपने मन की मत त्याग के वाहिगुरु जी के प्यार जुड़े, गुरु के दसे मार्ग ते चले, वो वाहिगुरु जी के दर ते प्रवान हो गए। सतगुरु जी ने आखिरी बंद अंदर बचन कहे, तू अंतरजामी हरे आप, ज्यों तू चला में प्यारे हों तिवे चला है। सतगुरु जी कहते हे वाहिगुरु जी तुसी अंतरजामी हो, साडे दिलों की अवस्था नूं तुसी चंगी तरह जानते हो। तुसी आप जिवें कृपा करो ना तिवें असीं चलदे, तुहाडे हुक्म विच ही चल रहे हाँ। हमरे हाथ किछ नाहीं, जां तू मिलै ताहों आए मिला। वाहिगुरु जी साडे हाथ विच कुछ नहीं है। सतगुरु जी ने जिथे सानू वाहिगुरु जी दे प्यार जोड़िया नाल गल की गुरमत दे नाल। गुरमत दा सब तो वड्डा उपदेश सानू ये है कि हर जीओ अहंकार ना पावे। रोज बचन पढ़दे अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। कोई दुनिया के किसी रुतबे का धन का अहंकार करदा है माड़ा है, पर जिहड़ा धर्म का अहंकार करे कि मैं बड़ा नाम जपदा, मैं बड़ा धर्मी हाँ, वो तो उदों ज्यादा माड़ा है, उदों ज्यादा घातक है। इस करके सतगुरु जी ने सानू निर्माणता का मार्ग दिता है कि वडियाइयां रब दियां दित्तियां होईयां ने। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाई। ये रुतबे वाहिगुरु जी ने दिते, नाम नाल जोड़िया ते वाहिगुरु जी ने जोड़िया, असीं नहीं जुड़ सकते। इस करके साहब कहते कि वाहिगुरु जी साडे हाथ विच कुछ नहीं है। कीता करना सरब रजाई, किछ कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किछु ना होवे। साडा अपना कीता होया कुछ नहीं हो सकता। ये वाहिगुरु दी रजा वरतरी है। साहब जी कहते वाहिगुरु जी जदों तुसीं मिलदे हो उदों असीं तुहाडे नाल जुड़ सकते हैं। रब दा मार्ग दावे दा मार्ग नहीं कि मैं इन्ना नाम जपदा रब मैनू मिल ही जाएगा। वो ये नहीं कि मैं इन्नी सेवा करदा इन्ने पाठ करदा रब मैनू मिल जाएगा। गुरबाणी कहती दावे दाजन होत है निर्दावे रह निशंक। रब नूं मिलण दा मार्ग मिटण दा मार्ग है, मरण दा मार्ग है, अपने अंदरों हंकार नूं खत्म करन दा मार्ग है। जदों आपां अपने लो मर जावांगे ना मैं वल्लों, साहब जी कहते होमे जाई तां कंत समाई, उदों ही परमात्मा का रूप बन जावांगे जदों अपने वल्लों मर जावांगे। इस करके गुरु के दर ते आउण दा अर्थ ही मरण है। सतगुरु जी ने पहली गल कही, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की ऋण का तो आओ हमारे पास। अपने आप नूं मेटण दे लई कोई जदों मुरीद बनता है उसकी पहली पहचान है कि मुर्दा बन जाता है। मुर्दा होए मुरीद, मुर्दे का अर्थ के मन की मत त्याग दिंदा है, केवल गुरु के भाणे चलदा है। गुरु रामदास जी ने सानू एक प्रेरणा भी की है कि मीत चलो गुर चाली गुर सिख, मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली गुर सिख, मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर। जो गुर कह सोई पल मानो, जो गुर कह सोई पल मानो, हर हर कथा निराली गुर सिख, मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली गुर सिख, मीत चलो गुर चाली, मीत चलो।
सतगुरु जी कहते जिन कहो तू हर मेलै स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया। हे वाहिगुरु जीओ, जिन्होंने तुसी फिर अपने नाल मेल लेंदे हो ना, उन्हां दा लेखा जोखा खत्म हो जाता है। धर्म राय अब कहाँ करेगो जम छूट्यो जम का लेखा। धर्मराज उन्हां ते कोई रोब नहीं पा। धर्मराज उन्हां लोकां लई जिहड़े मनमुख ने, जिहड़े रब दा नाम जपदे, धर्मराज ते उन्हां दा सेवादार बन जांदा है। देखो गुरबाणी ने सानू इन्नी उच्ची अवस्था दिती है। कहने लगे धर्मराज भी चीज की है। बाबा कबीर साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन, कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे त्रिशकार, जिन ए जमुआ सिरजिया सो जपिया परवरदगार। कहने लगे जमुआ, दुनिया कहती जम तो डराउंदी है, डरा डरा के लोगों को रब नाल जोड़िया जाता है, जपड़ी पूजा कराई जाती है। गुरबाणी कहती जमुआ, जमुआ का अर्थ मामूली जिहा जम, जिन्हों ये जमुए नूं जिन बनाया ना परमात्मा ने, असीं उहदी प्यार जुड़ के जम साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जम तो साडे तो डरदा है सगों। सतगुरु जी कहते उन्होंने लेखे खत्म हो जाते, जिहड़े परमात्मा के प्यार जुड़ जाते हैं। धर्मराज भी उन्हों का सेवादार बन जाता है। तिनकी गणत न करियो कोई, करियो को भाई, जो गुरु बचनी हर मेल लिया। धन गुरु रामदास जी कहते भाई, जिहड़ा गुरु के बचना राही परमात्मा के प्यार च जुड़ गया है ना, उन्होंने हुण पुरानियां गल्लां बातां ना करियो, कोई उन्हों का लेखा जोखा ना करियो। आपां देखदे ना कोई चंगा बन जाए, वाहिगुरु जी के प्यार जुड़ जाए, तो आपां पता की कहने, लै पहलां यह काम करदा हुंदा हुण भगत बन गया। यही गल्लां आपां करदे ना। पिछलियां आपां उहदियां जिहड़ियां पुरानियां गलतियां ने उन्होंने मूहरे लिया के देखदे हां। अज जो कर रहा अज नूं देखना चाहिए कि अज वो जिंदगी च उत्तम कर्म कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। सतगुरु जी कहते उन्होंने गल्लां बातां च ना पाओ, कोई लेखा जोखा गिणती मिणती ना करो, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ने बख्श लिया है, उन्होंने ते रहमत कर दी है। नानक दयाल होवा तिन ऊपर, जिन गुरु का पहाना मन्निया भला। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने भाई उन्होंने ते परमात्मा दयालु हुंदा है, जिन्होंने गुरु के बचन मन्ने ने, जिहड़े गुरु के मार्ग ते चलते हैं। परमात्मा नूं अपने जतन नाल असीं नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा निराकार है, उहदा कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, जात नहीं, पात नहीं। बचन पढ़ते गुरबाणी चो रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिह गुण ते प्रभिन्न। हुण वो परमात्मा जिहदा कोई रंग रूप नहीं, उहनूं किवें याद करांगे आपां, किवें उहदे नाल जुड़ांगे। असीं आकार वाले, परमात्मा निराकार, साडा ते संबंध बन ही नहीं सकदा उहदे नाल। परमात्मा ने कृपा की, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। गुरु नूं भेजिया, आपां गुरु नूं मिल पईए। आपां आम कहने जी साडा मन ना नाम विच नहीं जुड़दा। यही है ना, साडा हमेशा विचार हुंदा कि साडा मन जुड़दा नहीं जी, मन टिकदा नहीं है। मन नूं टिकाउण दा तरीका है कि गुरु की बाणी च मन जोड़ लो। जदों गुरबाणी नूं विचार नाल पढ़ोगे, समझ नाल पढ़ोगे, जदों गुरबाणी च मन जोड़न लग पिया, ऐटोमैटिकली परमात्मा दे नाम जुड़ जाएगा। गुरु के एक बड़े प्यारे बचन ने सतगुरु जी ने कहा, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है कि जदों आप गुरबाणी च ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। जिहड़ा जी करके बाणी नूं जान लेगा, समझ लेगा, उहदे अंदर नाम अपने आप प्रगट हो जाएगा, नाम विचों लिवलीन हो जाएगा। हुण साडी सुरत गुरबाणी च तां जुड़दी नहीं। कई तां पता की कहंदे ने, चलो जी बाणी पढ़न दी नहीं लोड़, उदां ही नाम जपो। मुबारक है नाम जपना, वडभागी ने जिहड़े नाम जपदे ने, पर बाणी पढ़न दी क्यों नहीं लोड़। 1430 अंक सतगुरु जी ने सानू उचारण दिते। उचेचे तौर पर कहा सी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, और क्या सी जिन्हें मेरे दर्शन के करने गुरु ग्रंथ साहब जी दे करे। केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहब जी दे। जिन्हें मेरे नाल गलबात करनी है गुरबाणी पढ़े, जिन्हें मेरी गल सुननी हो गुरबाणी सुने। जदों गुरबाणी मिठी लगन लग पई, समझो मन जाग पिया। गुरु हारे साहब जी का बचन के मन जागे कि यह निशानी जो उर लग है मीठी बानी। पर जिन्हों गुरबाणी नहीं ना चंगी लगती, माफ करना, जिन्ने मर्जी यतन कर ले, नाम च मन नहीं जुड़ना होता, जो मर्जी जपी जाए। जिन्हों गुरु की गल ही मिठी नहीं लगती, वो परमात्मा च किवें जुड़ जाएगा। इस करके साहब जी कहते हैं कि जिन्हां दे उपर जिन्हें गुरु का भाणा मन्निया, जिहड़ा गुरु के मार्ग ते चलदा है, परमात्मा उन्हां दे उपर त्रुटदा है। सतगुरु जी ने बचन कहे ने, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, ये हुआ समाओ। साहब जी कहते गुरु का शब्द रतन दी न्याई, रतन दी न्याई। इहदे विच हीरे जड़े ने रब्बी गुणां दे हीरे। जिस मनुख दा मन शब्द विच लग गया, यह है परमात्मा च समाउण दा तरीका, यह है परमात्मा च लिवलीन होने का तरीका। कि पहला गुरबाणी च सुरत जोड़ लो, गुरबाणी च सुरत जुड़ गई,
ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਈਓ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠਾਠ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਰੰਤਰ ਹਵੇ ਹਰਨਾਮਾ। परमात्मा ने जिहड़ा जगत बनाया ना, इहदे च आदि काल तो एक सिस्टम बनाया है कि जिहड़ा गुरु नाल जुड़ेगा उही परमात्मा जुड़ेगा। ये एक धारणा ही सुनते जी सतयुग के लोगों का धर्म कोई होर सी, कलयुग के लोगों का धर्म कोई होर है, त्रेते कुछ होर है। गुरबाणी कहती समुची मानवता हर समय हर थां ते इक्को ही धर्म समुची मानवता का। वो धर्म है परमात्मा के सिमरन जुड़ना, वो धर्म है गुरु की मत राही परमात्मा के प्यार जुड़ना। देखो ध्रुव भगत की गल है गुरबाणी में, प्रहलाद भगत की गल है गुरबाणी च, होर भगतां दी बाणी है गुरबाणी च। उत्थे ते लिखिया कि ध्रुव भी गुरु राही परमात्मा के प्यार जुड़े है, प्रहलाद भी अपने गुरु राही परमात्मा के प्यार जुड़े है। उत्थे ते किते नहीं कहा कि अपने आप जुड़ गए। इसे तरीके नाल जिन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच है, भगत नामदेव साहिब जी ने, भगत धन्ना जी ने, भगत कबीर जी ने, उन्होंने गुरु की मत की गल की है। बाबा धन्ना जी का बचन ज्ञान, बाबा नामदेव जी का बचन ज्ञान अंजन मोको गुरदीना, नाम दे सिमरन कर जाना। मैनू तो गुरु ने ज्ञान दिता है तां परमात्मा दे प्यार जुड़िया। ते असीं ते कही जाने जी पत्थर की पूजा कर लो तां भी रब मिल जाएगा। गुरबाणी नहीं कहती पत्थर की पूजा की गल, गुरबाणी कहती केवल परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा का सिमरन। इस करके सतगुरु जी कहते जिन्हें गुरु का भाना मने, जिन्हें गुरु की रहमत प्राप्त कर ली है, जिहदे ते गुरु प्रसन्न उहदे ते प्रभु प्रसन्न। गुरु परमात्मा का रूप है। साहब कहते वाहेगुरु उन्हां ते दयालु हुंदे ने, परमात्मा उन्हां ते दयालु हुंदा है जिन्हां ने गुरु के बचन मन्ने ने। तू अंतरजामी हर आप, ज्यों तू चलावे प्यारे हों तिवें चला। धन गुरु रामदास जी अखीर ते कहते चारां ही बंदां दे अंदर जिथे वाहेगुरु जी की वडियाई है, जिथे वाहेगुरु जी का नाम जपण वालियां दी गल है, नाल गल कही कि नाम वो जपदे जिहड़े गुरु के बचनां ते चलदे ने। अखीर ते फिर गल की वाहेगुरु जी तुसी अंतरजामी हो और तुसी जिवें तुसी सानू चलाउंदे तिवें असीं चलदे हां। क्योंकि वाहेगुरु जी का यह हुक्म है, ये जगत वाहेगुरु जी के हुक्म अंदर है, तो यह भी हुक्म वाहेगुरु जी का है कि वाहेगुरु ने गुरु नूं जगत विच भेजिया है। गुरु दे राहीं परमात्मा के प्यार विच। देखो परमात्मा के हुक्म का सानू किवें ज्ञान होएगा जे परमात्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा के हुक्म का किवें पता लगेगा। आपां कहंदे जी परमात्मा के हुक्म चलना चाहिए, हुक्म मनना चाहिए, किवें पता लगेगा परमात्मा का हुक्म है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, सचियार बनने का तरीका रब की रजा चलना। वो रब की रजा नूं समझण दे लई पहलां गुरु की रजा समझनी पेगी। गुरु के हुक्म में जिहड़ा चल पिया वो परमात्मा के हुक्म च भी आ जाएगा। सतगुरु साहिब जी महाराज ने सानू ये हुक्म किया है आपां जिंदगी अंदर परमात्मा के प्यार जुड़िए, मानवता की सेवा करिए, किरत करिए और सतगुरु जी का यह सुपना आखिर एक दिन पूरा होना है कि धरती बेगमपुरा बनेगी। धरती ते साध समूह प्रसन्न फिरें जग, सत्र सवै अब लोग चपेंगे। ये जिम्मेवारी गुरु के सिखां दी है, गुरु के खालसे दी है। क्योंकि गुरु के खालसे नूं कहा सी वाहेगुरु जी का खालसा है। ये वाहेगुरु जी के खालसे ने वाहेगुरु जी की फतेह करनी है। जिवें सिख योधे सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह जी होर जरनैलों ने मिल के एक धर्म का राज कायम करने का यतन किया सी। 40 साल सरदार जस्सा सिंह जी रहे ने पंथ की अगवाई करते, पंथ च बड़ी एकता उन्होंने कायम की, बड़ा प्यार कायम किया। इहो जे योधियां दे जीवन तो सेध लैके धन गुरु अमरदास जी महाराज का जीवन ते उन्हां दी बाणी जो साडे लई बहुत वड्डी प्रेरणा का स्रोत है। वहिमां तो, भरमां तो, बुराइयां तो, कुरीतियां तो और समाजिक बराबरता दे लई, हर मनुख दे मान सत्कार दे लई साडे लई प्रेरणा का स्रोत है। उन्हां बचनां ते चल के ही आपां गुरु का प्यार लै सकदे हां। और आप सारे वडभागी जिहड़े गुरु हजूरी में जुड़े हो, गुरु चरणा च अरदास करिए। सतगुरु जी जिस समाज की सिरजना करना चाहते हैं, आपां गुरु की इतिहास नूं पढ़द्या अपने समाज का भी आप चंगी तरह विश्लेषण करिए कि आपां फिर जातां पातां च नहीं पै गए कि मुड़ के तो नहीं गरीबां दे नाल कोई वितकरा जिहड़ा गुरु अस्थानां ते होना शुरू हो गया। जे है तो आपां सुचेत होके फिर सतगुरु जी के संकल्प अनुसार ये गुरु के दर सब लई बराबर ने, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस
उपदेश 4 वरना को साझा इथों मिलता है। लंगर अते गुरु की संगत सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ है। गुरु के खालसे ने यही सारा सिस्टम जो गुरु ग्रंथ साहब जी का मॉडल है साडे सामने, जिथे सारे एक थां ते भगत बैठे ने बराबर, भावें वो हल वाउण वाला है, भावें जुत्तियां दा काम करन वाला है, एक इहो जिहा समाज सिरजणा है जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरता मिल सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। अज दे दिहाड़े दी लख लख वधाई, भुल चुक दी खिमा बख्शणी। सतगुरु आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला दी दात बख्शण। प्यार सत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।